ये कितना मुश्किल होता है? आई मीन कि आपके सामने एक है, एक इंसान है, इंसान था, एक जिंदा इंसान, तो खास करके बच्चे तो मतलब कैसे आप मतलब प्रोफेशनली डिस्टेंस अपने आप को कैसे करते हैं कि क्या जादू नहीं कर पाते। और लाशें भी वो जो बाज़ औक़ात मस्ख हैं, बिगड़ी हुई हैं, वो पहचानी नहीं जा रही। उतना ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती जितना मस्क मतलब जैसे जली हुई होती हैं, वो उतना ज़्यादा शायद वो नहीं करती जितना ज़्यादा छोटे बच्चों की लाशें, प्रेग्नेंट ख़वातीन की लाशें, मतलब एक नाइटमेयर होता है और उसके बाद वो कितने दिन तक वो साथ साथ चलता है, वो ख़त्म नहीं होता दिमाग से, वो एक हमारी साइकी का हिस्सा बन जाता है। जब एक बच्चा अगवा हुआ है, उस बच्चे के बारे में हमें पता है कि ये बच्चा अगवा होने के बाद एक पूरे जिनसी तशद्दुद से गुज़रा है और उसके बाद उसको टॉर्चर करके मारा गया है, तो वो कोई बड़ा वो नहीं होता। आपने एक वो ख़बर 4 लाइनों की पढ़ी है, मेरा वो 4 पेजेस का पोस्टमार्टम बन जाता है, मगर उसकी जो तस्वीरें होंगी वो कितनी थी, उसकी कौन कौन से हिस्से मैंने देखे वो क्या थे, उसके किस किस अजियत को मैंने महसूस किया वो क्या था, तो ये नॉर्मल नहीं रहता। इट्स नॉट कि मैंने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि नहीं जी ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, बस ये मैं बंद करके अब घर चली गई। नहीं, वो घर भी साथ जाता है, वो घर भी साथ जाता है, वो हमारी गुफ्तगू में भी रहता है, वो हम उस वक्त तक साथ रहते, पता नहीं कब तक कितनी चीज़ें साथ चल रही हैं, साथ जाती है। अभी अक्सर ऐसा हुआ है कि ऑटोप्सी करके फारिग हुए हैं या बहुत सारे केसेस थे, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग है जिसमें आपको जाना है। अब वो कपड़ों में आपके स्मेल आ रही है, तो मेरा ऑफिस जो है वो जामा क्लॉथ पे है, तो जामा क्लॉथ पे जामा मॉल है, वहाँ मैं जाऊँगी जहाँ के मैं जल्दी से नए कपड़े खरीदूँगी कि यार मुझे अब जो कपड़े पहन के जाने, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं घर जाऊँ और कपड़े चेंज करूँ, सो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स, ताकि मैं जब ऑफिस जाऊँ तो मेरे कपड़ों में से वो स्मेल ना आ रही हो, विच इज़ अगेन अ फैक्ट। और ये हमारे साथ जब हम कब्र कुशाई करते हैं, कब्र कुशाई भी एक एलिमेंट है हमारे काम का, उसमें कब्र कुशाई करके कब्र में से मुर्दे को निकाल के उसका कॉज ऑफ डेथ देखना, उसके सैंपल्स लेना, वो सब हमारे काम का हिस्सा है। हमारा काम बहुत ही अंडर, हाउ शुड आई से इट, मतलब अंडर एक्सपोज्ड चीज़ें को लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। ये साइंटिफिक काम है। इसमें जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मसला आता है वो है नॉन विलिंग वर्कर्स का। मेरी इस वक्त जो वर्कफोर्स है उसमें से 70% प्लस, मतलब 75 to 80% नॉन विलिंग वर्कफोर्स है। मतलब वो काम नहीं करना चाहते, वो अपना नॉर्मल डॉक्टरी करना चाहते हैं। अगर आज उन्हें मौका मिले यहाँ से वो निकल सकें तो वो निकल जाएंगे। ऐसे कमाएंगे ज़्यादा, उधर कमाएंगे ज़्यादा, उधर यहाँ कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, अब कोर्ट मुझे बार बार जाना है, यहाँ पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, एक पुलिस का ऑलरेडी एक वो इमेज है। हम लोग अपनी चीज़ों को, सिर्फ ये नहीं है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार आप मेरे पास आए, दवा लिखिए, उसके बाद आप ठीक हो गए तो मैं आपको देखूंगी, वो आप मुझे देखोगे भी नहीं। हाँ, आप बीमार हो गए दोबारा तो मेरे पास आओगे। यहाँ ये है कि अगर मैंने कुछ लिख दिया है तो वो उस वक्त तक मेरे साथ है जब तक कोर्ट में आखिरी हेयरिंग नहीं हो जाती। अभी पिछले दिनों कोर्ट में जिस केस में गई हूँ वो मैंने 2015 में सेक्सुअल वायलेंस का केस लिखा था, 2015 का केस था। 8 ईयर्स के बाद मैं उसकी केस में अपेयर हो रही हूँ, 3-4 मरतबा अपेयर हो चुकी हूँ और अभी वो फाइनल नहीं हुआ है केस। तो आप सोचो कि वो मैं 8 साल से साथ लेके चल रही हूँ।